शांति। जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होती है, अधर्म का पाप बढ़ता है, तब तब परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और आकर इस धरा पर लोगों को ज्ञान द्वारा उद्धार करते हैं। तो आइए परमात्मा के हम उस ज्ञान के महावाक्य को सुनते हैं, जिस ज्ञान के द्वारा परमात्मा ने सृष्टि का उद्धार किया था। आज परमात्मा वही महावाक्य हम सभी को सुना रहे हैं, हर दिन सुना रहे हैं, जिसका एक एक पॉइंट यदि हम धारण करें तो हमारा जीवन हीरे तुल्य बन सकता है। तो आइए सुनते हैं परमात्मा के अनमोल महावाक्य। ओम शांति। आज 22 सितंबर 2020 के लिए परमात्मा का प्यारा सा महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। कहा जाता है भक्ति मार्ग में हम सभी ने वादा किया भी था कि हे प्रभु, जब आप आएंगे तो हम आप पर वारे जाएंगे। तो स्वयं भगवान, स्वयं ईश्वर जिसे हम याद करते थे, वो अब हमें हमारी ही प्रतिज्ञा याद दिला रहे हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। प्रश्न दिया बाबा ने, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर, अंत में जब शरीर छूटे बस एक बाबा ही याद रहे और कुछ भी याद न आए, ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। बाबा के पास अर्थात शिव बाबा के पास, परमात्मा के पास। तो बाबा ने कहा ऐसा ख्याल रखना है कि ये जो भी पुरानी दुनिया है, पुराना शरीर है, पुराने संबंधी हैं, सबसे हमें ममत्व निकाल देना है और सबको छोड़कर हमें एक दिन अपने उस परम प्रीतम के पास, परमात्मा के पास जाना है। आज का गीत, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं, अंत तक जब तक शांति धाम में पहुँचे हैं, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वह जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है और कोई उपाय नहीं है। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही सुनाते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। यह पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सद्गति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। जब से हम परमात्मा को जाने पहचाने तब से हम उनके बच्चे बने। तो बाबा ने कहा तुम भी उनके बच्चे बने हो, तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। यह भी लिखना है, डीटी सॉवरेंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सो भी अभी कल्प के संगम युगे। क्लियर लिखने बिगर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बीके के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतें के हैं, क्योंकि
ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है नहीं, सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते हैं। बाप लिए बाप के लिए भी कह देते हैं कच्छमच्छ अवतार, अर्थात परमात्मा के लिए भी यही कहते हैं कि कच्छमच्छ अवतार लिए। अवतार किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं हैं। अवतार तो होता ही एक का है, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है नहीं, परंतु ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान कैसे देवें, शरीर चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना यह बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई। गृहस्थ व्यवहार में रहते जहाँ अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ, अनेक प्रकार के लोग आते हैं, वहाँ पर रहकर हम यदि पावन बनते हैं, यदि अपने को इस तमो प्रधान दुनिया से अलग रख पाते हैं, तो बाबा ने कहा ये वीरता है। वीरता अर्थात वीरता दिखाई, इसलिए बाबा महावीर नाम रखते हैं। यह भी वीरता है जो काम सन्यासी नहीं कर सकते हैं, वह तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तभी ऊंच पद पा सकेंगे, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। यह है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। यह पाठशाला है, बहुत पढ़ते हैं, इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, कल की बात है। अभी तक राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं, कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। आज मंदिर बनाने का भी कोई सीमा नहीं है, पतित मनुष्यों के भी बनाते रहते हैं। द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य। कहाँ शिव का, कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, कहाँ यह पतित मनुष्यों का। यह कोई देवता थोड़े ही है। तो बाप समझाते हैं इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं, पहले क्यों नहीं ऐसा बताया, ऐसे नहीं कहेंगे, पहले क्यों नहीं मनमनाभव का अर्थ ऐसे समझाया, क्योंकि पहले बाबा ने सिर्फ आत्मा का पाठ पढ़ाया, इतना विस्तार से अर्थ नहीं बताया। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कह सकते, क्यों नहीं बताया, जो ड्रामा की भाभी है वही होगी। अरे पहले ही थोड़े ही ऐसी याद में ठहर सकेंगे। बच्चे बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे। ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। अपने को देखना है हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन है, यह चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार, वह ब्रह्मा के शरीर बिगर तो सुना न सके। वह आते ही हैं ब्रह्मा के तन में संगम पर, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए हैं। बायोग्राफी चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है माम एकम याद करो। परमात्मा का पहला श्रीमत है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। कोई कोई तो अभी तक भी
कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता, हम याद कैसे करें। मूझ पड़ते हैं बाप का बनकर और विक्रमाजीत न बने, पाप न कटे याद की यात्रा में न रहे, तो वह क्या पद पाएंगे। भल सरेंडर है परंतु उनसे क्या फायदा, जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को न बनाए तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे कम पद पाएंगे, डबल ताजधारी कैसे बनेंगे, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं, हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसलिए डबल सिरताज बनेंगे। नहीं, पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को यह अहंकार रहता है हम तो सरेंडर हूँ। अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे। दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़े ही झूल सकेंगी। यह बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। थोड़े में खुश नहीं होना है। हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएं। बाप कहते हैं पहली मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं, सतयुग की बातें ही भूल गए हैं। वहाँ तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना। यह पुराना शरीर अब छोड़ना है। तुम जानते हो हम आत्मा है, यह तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सयाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वह तो कहते हैं कि बाप की याद में ही शरीर छोड़े। जो समझदार बच्चे हैं, बाबा ने कहा, वो कहते हैं कि हम बाबा की याद में ही शरीर छोड़े फिर जाकर बाप से मिलें। कहा जाता है जिसके याद में शरीर छोड़ते हैं उसी के पास जन्म होता है। इसलिए बाबा ने कहा जो सयाने बच्चे हैं वो कहते हैं कि बाप के याद में शरीर छोड़ें तो बाप के पास जाकर बाप से मिलें। कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हो। जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा भी पवित्र बने ना। बाबा ने कहा बाप के बन तो गए, जीते जी मर गए, पुरानी दुनिया का सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन जब आत्मा भी पवित्र बने तब फायदा है। पवित्र बन फिर यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहे। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होगी ना। पुरानी नई खाल, तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है अर्थात हमारा नया शरीर सतयुग के लिए तैयार हो रहा है। परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। जब तक हम बच्चों की अवस्था कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तब तक विनाश भी रुका हुआ है। बाबा ने कहा विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है। अखबारों में भी ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बम्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी।
सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो हैं कुछ नहीं समझते हैं। जरा भी धारणा नहीं होती, हाँ हाँ भल करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। याद में नहीं रहते, जो देह अभिमान में रहते हैं, यह दुनिया याद रहती है। वह क्या समझ सकेंगे? जो देह अभिमान में रहते हैं, दैहिक दुनिया के याद में ही रहते हैं, उनको यही दुनिया याद रहती है। तो बाबा ने कहा वह यह ज्ञान की बातें क्या समझ सकेंगे। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते नहीं हो। पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, यह पाप किए हैं, अब खाओ सजा। पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाप कहते हैं अपनी पद अर्थात इज्जत मत गंवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ माँ में एकम याद करो, वही पतित पावन है। दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं। शिव भगवानुवाच, जबकि कहते हैं सर्व का सद्गति दाता पतित पावन एक, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझें तब बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नुधा हुआ है, वह कभी विनाश होने का नहीं है। यह समझाना कोई मासी का घर नहीं है। भूल जाते हैं इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है। यह मृत्युलोक बन पड़ा है, सब अकाले मरते रहते हैं। जैसे जानवर पंछी आदि मर जाते हैं, वैसे मनुष्य भी मर जाते हैं, फर्क कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक हैं, अकाले मृत्यु वहाँ होती नहीं। दुख ही नहीं, सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होता, कोई भी प्रकार का दुख ही नहीं है। यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं, अकाले मृत्यु आप ही ले आते हैं। यह मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई न बने, इसमें मेहनत है। इतना उच्च पद पाना है, इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है। बहादुरी चाहिए, हर पल अपने ऊपर अटेंशन रखने की बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए, डरपोक थोड़े ही बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। नाम बाला है तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। शिव शक्तियों के लिए बाबा ने कहा यदि नाम है शिव शक्ति तो ऐसा बहादुरी भी दिखाना है। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है, वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं, मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करते करते तुम घर में पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पार्ट बजाना है, ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। बाबा की अंतिम पॉइंट रही कल्याणकारी जरूर बनना है। हम सभी कल्याणकारी पिता के बच्चे हैं, तो हम सबको भी सबका कल्याण करना है, सबके लिए अच्छी भावना रखना है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, जीते जी मरने के बाद यह अहंकार न आए कि मैं तो सरेंडर हूँ। सरेंडर हो पुण्यात्मा बन औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। आज का वरदान, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। विस्तार से, सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भगवान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। आज का स्लोगन, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। ओम शांति।